हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आज क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 से π/4 हमें लिमिट दे रखी है log sin 2x और dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट को हमेशा लास्ट में पुट करते हैं। पहले जैसे हम पिछली क्लासों में इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं, सेम एज इट इज ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का टाइप है। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो सबसे पहले जो साइन का एंगल होता है 2x 3x, इसको क्या मान लेंगे? सिंगल मान लेते हैं। तो 2x को मैंने लेट कर लिया कि क्या होगा t। 2x को मैंने t मान लिया कि मैंने इसके एंगल को सिंगल कर दिया, 2x की जगह क्या कर दिया t। ठीक है, अब इसको मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 का 2, x का करेंगे डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू t का dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे dt अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ जो हमें लिमिट दे रखी थी 0 से π/4, ये x की थी, लेकिन हमने यहाँ 2x को कितना मान लिया है t। तो हम जो अब लिमिट निकालेंगे तो वो भी t की लिमिट निकालेंगे। तो t की लिमिट कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे कि अपर लिमिट हम निकाल रहे हैं, अपर लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x, t इक्वल टू 2। x की अपर लिमिट क्या है? π/4। तो π/4 ऐसे लिखेंगे और 2 से 2 कैंसिल। t की वैल्यू t की अपर लिमिट क्या आ गई? π/2। एक t की वैल्यू आ गई π/2 अपर लिमिट। अब निकालेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे t को हमने क्या माना है? 2x। इस बार हमने x की जगह पहले अपर लिमिट निकाल लेते तो अपर लिमिट लिखी। अब लोअर लिमिट निकाल लेते तो x की जगह क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। तो t इक्वल टू 2 इंटू 0। तो t की वैल्यू कितनी आई? लोअर लिमिट t इक्वल टू 0। तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली, t की π/2, t की 0। अब सेम जैसे हम करते हुए आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे। हमने 0, t की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 इक्वल टू लॉग, जैसे था लॉग साइन, और 2x को हमने क्या लेट कर लिया? t। तो t और dx की वैल्यू हमने फाइंड क्या करी है? t के टर्म में dt अपॉन 2। dx की वैल्यू फाइंड करी है मैंने, ये रही t के टर्म में dt अपॉन 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया dt अपॉन 2। ठीक है, t कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 1/2, 0 से π/2 लिमिट है और लॉग साइन t और dt। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। 5th प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन 0 से 1 हमें कोई लिमिट दे रखी है f(x), अगर कोई फंक्शन है जिसका हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाता है 0 से a f a माइनस x dx। तो ये इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की 5th प्रॉपर्टी है। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये इसको इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 0 हमें नीचे लोअर लिमिट है और ऊपर कोई भी लिमिट हो सकती है। तो इसी तरह से यहाँ π/2 है, तो हम यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। जब भी आपको 0 से a, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 0 से π/2, तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? 5th प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, 1/2 0 से π/2 लॉग साइन। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया है? अपर लिमिट में से माइनस जो हमें वेरिएबल दे रखा था वो कर दिया। तो अपर लिमिट क्या है? यहाँ π/2 है, तो π/2। ठीक है, और वेरिएबल कितना दे रखा है? t। तो मैंने माइनस क्या कर दिया? वेरिएबल t, और ये मोड और ये dt। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैंने बस 5th प्रॉपर्टी को अप्लाई किया यहाँ पर। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग अब साइन 90 माइनस टी। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइन 90 माइनस टी कितना होता है? कॉस टी। और dt। ठीक है, तो
यहाँ पे जब मैंने ये फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, और जो जब मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो यहाँ कॉस्ट ही बन गया, इसको मैंने इक्वेशन को क्या मान लिया, सेकंड। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन चलते हुए आ रहा था, इसको मैंने आई लेट कर रखा है, आई सेम एज इट इज ऐसे चल रहा है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ करने जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आई इक्वल टू कितना आया है, जब मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी साइन 90 माइनस होता है कॉस टी, तो मैंने कॉस टी, अब मैं फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन फर्स्ट ऐड सेकंड करने जा रहा हूँ, आई और आई कितना हो गया 2i इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों को ऐड करूंगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहले मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं, log sin t और dt प्लस 1/2 0 से π/2 log cos t dt। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। हाँ, यहाँ तो सेपरेट हो रखा है तो मैं इसको दोबारा ऐड भी कर सकता हूँ इस तरह से, 2i इक्वल टू 1/2 0 से पाई log sin t। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा log m n होता है log m प्लस log n। मैं हर क्लास में आपको बताते हुए आ रहा हूँ, हर फॉर्मूले जो यूज़ हो रहे हैं साथ में साथ, तो इसी तरह से log m, इसको मान लो log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाता है log mn। तो साइन, तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ mn हो जाएगा sin t और cos t। ठीक है, और ये dt sin t cos t dt। अब मैं यहाँ 2 से, अब यहाँ अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ, 2i इक्वल टू 1/2 0 से π/2 लिमिट चल रही थी, π/2। ठीक है, जब लिमिट सेम हो जब भी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर लिमिट डिफरेंस है तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 0 से π/2 log, अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला बन सकता है। जैसे आपने sin 2t का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 sin t cos t, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 2 sin t cos t अपॉन 2। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड करी, जिससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क भी ना पड़े और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, और dt। ठीक, 2 sin t cos t क्या होता है, sin 2t, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला। टू आई सेम एज इट इज चल रहा था, 2i इक्वल टू 1/2 और 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट, और ये बन गया log m/n। आपने पढ़ा होगा तो मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, पहले log sin 2t/2 और ये dt। जिस तरह से ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है log का, इसी तरह से मैंने आपको पहले क्लास में बताया होगा log, ये तो मल्टीप्लिकेशन का था, अब डिवाइड का होता है log m/n का क्या होता है, log m/n का होता है log m माइनस log n। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है log m/n का, ये डिवाइड का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो मैं से इस तरीके से यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ फॉर्मूले को, 2i 0 से π/2 लिमिट है। ठीक है, log sin 2t dt माइनस 0 से π/2, सेम एज इसकी तरह। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, अगर वो सेपरेट है तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ सेपरेट था पहले से, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, log m/n से बीच में माइनस है, यहाँ माइनस log 2 और dt के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। 2i, अब क्या करेंगे, log 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, log 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। और इंटीग्रेशन की मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई, इसी तरह से इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ,
इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी, मैंने जब यहाँ पर माना था आई, इसको ये हम आई चल रहा था, क्वेश्चन फर्स्ट था ये, क्वेश्चन फर्स्ट आई हमने इसको लेट करके चल लेते पूरे को। जब मैंने आई इसको माना था log sin 2x और लिमिट कितनी थी 0 से π/4। ओके, यहाँ लिमिट है 0 से π/2 log sin 2t। अगर यहाँ π/4 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आई की हो जाएगी। ये क्यों होगी आई के इक्वल, ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से a कोई लिमिट हो, ठीक है, और f(x) कोई फंक्शन हो, इक्वल टू होती है 0 से a लिमिट हो और f(y). बस यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, लिमिट सेम रहती है और फंक्शन जो हैं वो भी सेम रहते हैं, बट वह जो फंक्शन के वेरिएबल हैं x की जगह बस कितना आ जाता है, y हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन की ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। इन क्वेश्चनों में देखो दो प्रॉपर्टी यूज हो गई आपके पेपर में, सीयूईटी या सीबीएसई बोर्ड का जो 7 जून को पेपर होने वाला है उनमें ऐसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 प्रॉपर्टी यूज कराएगा। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये यूज हुई, ठीक है, ये मैंने आपको बताई फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये अगर वेरिएबल सिर्फ फंक्शन सेम होंगे लेकिन वेरिएबल जो होंगे वो अलग अलग होंगे और लिमिट क्या होगी, सेम होगी, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ 0 से π/2 लिमिट है और यहाँ 0 से π/4 लिमिट है, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया कि 0 से a कोई लिमिट आए तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं जब 0 पर और a पर अगर x की जगह पुट करें लिमिट को तो दोनों पर वैल्यू डिफरेंस आए, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार 0 पुट करूँगा यहाँ t की जगह, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। π/2 पुट करूँगा t की जगह, तो अगर t की जगह π/2 पुट करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो दोनों लिमिट पर वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की सेम आ रही है। जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होता है। जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आए तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आए, जैसे एक बार हमने a को रखा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है 0 और एक बार 0 को रखा तो फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, तब इस हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वरना इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने एक बार 0 रख रहा हूँ तो भी वैल्यू 0 आ रही है और π/2 रख रहा हूँ तो भी वैल्यू फंक्शन की कितनी आ रही है, 0। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अगर 0 से 2a, मान लो 2a कोई लिमिट है, 2a, ठीक है, 0 से 2a कोई लिमिट है, ठीक है, और फंक्शन f(x) है, हाँ सॉरी dx भी लिखना है, हाँ dy, ओके, और हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है 2 0 से a लिमिट और f(x) और dx। देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करेंगे, देखो मैंने ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन की शायद से थर्ड प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी कि थर्ड है, बस आप जब भी पेपर में लिखेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। कभी भी पेपर में ये गलती मत कर देना, क्योंकि किसी बुक में इस प्रॉपर्टी को फिफ्थ बोल रखा है, किसी में इसको सिक्स्थ बोल रखा, तो आप पेपर में प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखेंगे, पूरी प्रॉपर्टी को दिखाएंगे शो करके कि मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या करी है, अप्लाई करी है। तो ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करेंगे, जब दोनों लिमिट पर वैल्यू की, जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम, जैसे यहाँ पर आ रही है 0 पर भी पूरी वैल्यू 0 आ रही है और π/2 पर भी फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। 2i, यहाँ π/2 है तो π/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × π/4। देखो 2 × π/4, 2 से 4 को डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो हमारी लिमिट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और 2 × π/4 भी लिख दिया मैंने, और log sin t और dt। log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रेशन के बाहर, log 2 0 से π/2 यहाँ लिमिट है और log 2 को मैंने बाहर लिख दिया और 1 dt, ठीक है। 2i, इस 2 को मैंने, ये जो 2 है इस प्रॉपर्टी से मैं 2 को यहाँ लिख सकता हूँ, तो 2 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया
और 0 से ए क्या है यहाँ पाई बाय 4। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ, जिससे कि जो मैंने यहाँ आई माना था ये इस प्रॉपर्टी से ये पूरी इतनी वैल्यू क्या हो जाए, आई में बदल जाए। देखो अब जैसे मैं अब यहाँ बदलने जा रहा हूँ लॉग साइन टी और डी टी, ठीक है, माइनस, एक बार थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, लॉग साइन टी और डी टी, ठीक है, माइनस लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 डी टी, ठीक है। अब 0 से पाई बाय 4 लिमिट है लॉग, यहाँ बस वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ वेरिएबल कितना है टी, सॉरी यहाँ 2t चल रहा था, वेरिएबल कितना है 2t, वेरिएबल सेम आ रहे, वेरिएबल का डिफरेंस है, यहाँ t है और यहाँ x है, दोनों जगह 2, यहाँ 2x है यहाँ 2t है, और हमारी लिमिट भी क्या है सेम। तो इस प्रॉपर्टी से इसको मैं पूरे को i लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया वेरिएबल बस सब चेंज होंगे और प्रॉपर्टी जो हमारी ये दे रखी है लिमिट ये सेम होनी चाहिए। हाँ 0 से पाई बाय 4, यहाँ भी 0 से पाई बाय 4, तो 2i इक्वल टू 2, ठीक है, 0 से पाई बाय 4 हमें लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ i। तो एक बार पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रेस करके यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ 1/2 1/2, यहाँ 1/2, तो मैंने गलती कर दी, यहाँ भी क्या था 1/2 1/2 1/2 और इधर भी 1/2। देखो मैंने 2 को बाहर लिखा, 2 से ये 2 कैंसिल, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लिमिट और साइन 2t, तो ये किसके इक्वल है, i के इक्वल इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको i माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 लिमिट है 1 dt, ठीक है। मैंने लास्ट यहाँ तक कर दिया, अब यहाँ पर रेस करने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट बचा है 2i इक्वल टू i माइनस इंटीग्रेशन log 2 इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और 1 dt। यहाँ तक क्वेश्चन था। i को मैं इधर ले जाऊंगा प्लस में, तो 2i माइनस i हो जाएगा इक्वल टू माइनस log 2, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, t। अब हम जब 1 का इंटीग्रेशन t करा फिर इसको इस तरह इस टाइप से लिखते हैं, और हमारे लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे और अपर लिमिट को ऊपर 0 से पाई बाय 2। देखो 1 का इंटीग्रेशन किया t के रिस्पेक्ट में t, और जो लिमिट थी 0 से पाई बाय 2 उसको इस तरीके से लिखते हैं, अब लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट को ऊपर, ठीक है। 2i से आई गया i इक्वल टू माइनस log 2, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करते हैं लिमिट को, अब लिमिट को अप्लाई करना सीखो। लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, जो अपर लिमिट है पहले अपर लिमिट ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, अपर लिमिट को लिखेंगे, ये t की तो लिमिट है तो पहले अपर लिमिट को लिखेंगे, अपर लिमिट है पाई बाय 2, अपर लिमिट लिख दी, उसके बाद माइनस करते हैं हर बार, अपर लिमिट में से किसको माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ 1/2 चल रहा था, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 की यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई थी, तो यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, ठीक। अब 1/2 की पूरे में तो मल्टीप्लाई होगी, तो 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। i इक्वल टू माइनस 1/2 log 2, पाई बाय 2 में से 0 जाएंगे, पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 2, तो पाई बाय माइनस पाई बाय 4 log 2, ये आपका आंसर। i चल रहा था i,
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कम इंटीग्रेशन करना है। 0 से पाई लिमिट दे रखी है x, 0 से पाई लिमिट दे रखी है x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी 0 से a लिमिट दे रखी हो, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई इंटीग्रेशन की अभी पहले क्वेश्चन में, अगर 0 से a लिमिट दे रखी हो और fx कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है 0 से a लिमिट और f अपर लिमिट माइनस वेरिएबल जो हमें दे रखा है। ठीक है, और dx, और यहाँ भी dx। ये मैंने अभी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करेंगे? इस प्रॉपर्टी का यूज़ जब करेंगे जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, डिफरेंस हो। तो यहाँ चेक कर लेंगे कि इन दोनों वैल्यू पर इस पर पूरे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंस है यहाँ नहीं। ठीक है, तो एक बार पाई पुट करेंगे। पाई देखो, पाई को x की जगह पुट करो, पाई। ठीक है, यहाँ पाई कॉस पाई की वैल्यू 1 माइनस वन को स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ वैल्यू आएगी पाई अपॉन कॉस पाई की वैल्यू 1। ठीक है, a स्क्वायर आएगी, और एक बार 0 पुट करके देख लो, 0 यहाँ पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और पाई पर रखने पर ये वैल्यू आ रही है, 0 रखने पर 0 वैल्यू आ रही है। दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? इस प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करते हैं? मैंने अभी बताया, जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो ऐसे इसको मान लेंगे लेट कि ये आई है, आई। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, आई इक्वल टू 0 से पाई लिमिट है। क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। हर जगह जहाँ x है वहाँ पाई माइनस क्या कर देंगे, x। अपर लिमिट क्या है, क्या की पाई है। a स्क्वायर कॉस x की जगह क्या करेंगे, पाई माइनस x, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर साइन पाई माइनस x, और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। बस अब सॉल्व करेंगे। 0 से पाई लिमिट दे रखी है, पाई माइनस एक्स को इसी तरह रहने देंगे, पाई माइनस एक्स। इसका हम कुछ नहीं कर सकते अभी। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, कॉस पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है, नेगेटिव। कॉस पाई माइनस, और पाई पर नो चेंज। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसी तरह बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स और साइन स्क्वायर, और स्क्वायर है ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये सेकंड। जब हमने लिमिट पुट कर दी, जब हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, और प्रॉपर्टी से पहले फर्स्ट इक्वेशन थी। हमने अब क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट ऐड प्लस सेकंड। ठीक है, आई और आई 2i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट। ठीक, x और यहाँ कितना, पाई माइनस एक्स। तो एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, x प्लस पाई माइनस एक्स ऐड करा है ना हमने, और दोनों का नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो मैंने पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम ले चुका हूँ। ठीक है, इतने आपको पता होना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्टली रखोगे जब भी पेपर में टाइम पर क्वेश्चन कर पाओगे, वरना लिख के सारी चीज़ लिख के दिखाओगे टीचर को। 12th के टीचर जब बोर्ड चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि बच्चे इतना शॉर्टकट कर सकता है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स यहाँ चल ही रहा है इंटीग्रेशन का, dx। ओके, x से x कैंसिल। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन के बाहर 0 से पाई क्या थी, लिमिट थी, और अंदर बचा यहाँ dx, और नीचे क्या, a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये बन गया। अब मैंने क्या बताया, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन कराते हुए आ रहा हूँ पिछली क्लासों में, हर टाइप का, हर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराते हुए आ रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ इस टाइप का, कि मैंने बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर आए और कॉस स्क्वायर आए, कोई भी कॉन्स्टेंट हो उनके साथ, कुछ भी 2 3 4 a b कुछ भी कॉन्स्टेंट हो, तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो 2i इक्वल टू पाई, ये इंटीग्रेशन का एक टाइप है। मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे ऊपर 1 हो और नीचे पावर क्या हो, स्क्वायर हो दोनों की, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इनके साथ कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है, जिससे हमें ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिया, कॉमन लिया, और लिमिट थी हमारी 0 से पाई चली रही है। यहाँ ऊपर डी एक्स है, यहाँ नीचे में इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लूँगा, कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो यहाँ इसमें से क्या बचेगा, ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस, यहाँ तो कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन के, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ 2i, ये कितना था, 2i इक्वल टू पाई, 0 से पाई लिमिट थी, तो यहाँ लिख रहा हूँ 2i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट थी। ठीक है, और पाई क्या था, भार था इंटीग्रेशन के, पाई क्या था, भार। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, इतना अब आपको दिख रहा होगा कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर मिला है, तो जिसका डेरिवेटिव मिलता है उसे क्या पुट कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं टी। टेन एक्स को टी लेट किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैंने बताया कि टेन एक्स को क्या पुट किया, हमने टी पुट किया। अब जो हमें ये लिमिट दे रखी है, किसकी दे रखी है, एक्स की, तो यहाँ हम जो अब लिमिट निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, टी की, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट टी इक्वल टू क्या माना है, टेन एक्स टी। अगर अपर लिमिट निकाल लें तो एक्स की जगह अपर लिमिट क्या है, पाई, टेन पाई की वैल्यू क्या होगी, टेन पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, टेन पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, टेन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन कॉस पाई। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, 0 अपॉन 1 0, तो टेन टी की अपर लिमिट क्या आ गई, 0। ठीक है, फिर लोअर लिमिट। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं। पहले इसको करने से पहले हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं 0 से पाई, क्या इस पर ये पूरे फंक्शन की वैल्यू एक तो नहीं है। पहले ऊपर वाली लिमिट को देख के एक्स की जगह पुट करके चेक करेंगे, और फिर 0 को, लोअर लिमिट को चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू अगर सेम है। तो मैंने अभी इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 0 से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यदि 0 से 2a कोई लिमिट है और f(x), अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बताई, 0 से 2a कोई लिमिट दे रखी है और f(x) कोई फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करते हैं, जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। तो इसको क्या करते हैं, 2 बाहर लिखा, 0 से a f(x) और dx। ठीक है, इसके यूज़ कब करेंगे, जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो
और इसका यूज़ करेंगे जब दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू सेम ना हो। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं क्या दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। सेक पाई, यहाँ एक्स की जगह पाई रखेंगे पहले। सेक पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये ऊपर तो 1 ही बनेगा। फिर एक बार 0 को चेक कर लेंगे रख के। सेक 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, है ना। तो ऊपर तो दोनों बार में 1 आ रहा है, नीचे एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पाई रखेंगे तो पाई, यहाँ 0 रखेंगे 0, और यहाँ रखेंगे एक बार पाई रखेंगे 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू 0 और 10 0 की वैल्यू 0। तो दोनों लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो सेम आ रही है तो इसको क्या कर लेंगे हम, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो 2i = पाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई को 2 × π/2। ठीक है, और फिर sec स्क्वायर x, अभी मैं इसको अभी यूज़ करूँगा अभी, और अपॉन a² + b² और tan स्क्वायर x और dx। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो 2 बाहर लिख सकते हैं हम। तो 2i, 2 बाहर लिखा 2 पाई, 0 से π/2 लिमिट हो गई। अब sec स्क्वायर x अपॉन a² + b² tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसल। i, अब i की वैल्यू कितनी आई अभी, पाई जी। अब इसका यूज़ करेंगे जो हमने निकाली है, dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, dt/sec स्क्वायर x और t। अब हमने जब dx को t के टर्म में चेंज कर लिया तो इन x को भी, अब 10x को मैंने क्या माना था, t। तो अब निकालेंगे अपर लिमिट की वैल्यू। अपर लिमिट कितनी, t को हमने क्या माना है 10x, t 10 अपर लिमिट क्या है π/2। 10 π/2 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर लोअर लिमिट इसी तरह से, लोअर लिमिट t को माना था 10x, 10x माना था x। अब लोअर लिमिट निकालने तो लोअर लिमिट पुट करेंगे 10 0 की वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट क्या आ गई 0। ठीक है, बस यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, sec स्क्वायर x ऐसे ही लिख देंगे, a² + b²। tan x को क्या माना है, t। tan x को t माना है तो यहाँ tan स्क्वायर x है तो t²। dx की वैल्यू फाइंड की, dt/sec स्क्वायर x, dt/sec स्क्वायर x। अब देखो sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल। अब क्या बचा, i = पाई, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट i = 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी, i = पाई, 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है। और sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, dt, और नीचे क्या बचा, a² + b² और t²। a² + b² और t²। ठीक है, ये बचा अब हमारा क्वेश्चन। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि जब अगर इंटीग्रेशन 1/x² + a² का इंटीग्रेशन आए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 1 1/a tan 1 x/a। dx x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे पहले, i = पाई। ठीक है, लिमिट को लास्ट में पुट करते हैं, पहले जैसे इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं हम हर किसी क्लास में वैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले क्या है 1/a, एक यहाँ कांस्टेंट है तो 1/a, ऐसे ब्रैकेट लगा लो 1/a। ठीक है, फिर उसके बाद tan 1 x/a, x क्या है ये पूरा bt। ठीक है, bt अपॉन a, एक क्या है कांस्टेंट, और जो t का कोफिशिएंट क्या है 1।
हम सॉरी टी का कोफिशिएंट क्या है b, तो जो टी का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट कोई वेरिएबल कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट को क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं अपॉन में। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि क्यों लिखते हैं। और 0 से इन्फिनिटी अभी मैंने लिखने का तरीका बताया, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर। देखो सेम एज इट इज 1/a लिखा tan इनवर्स x, ये पूरा x है। ठीक है, x bt अपॉन a कांस्टेंट, फिर जो मैंने बताया कोफिशिएंट है t का, उसे क्या लिख लिया हमने, बाहर लिख लिया। कहाँ पे, नीचे। i इक्वल टू, अब लिमिट को पुट करेंगे, ये लिमिट किसकी है, t की, तो एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, पहले लो अपर लिमिट को रखते हैं, 1/ab को ऐसे लिखेंगे, 1/ab tan इनवर्स bt है ना, b इंटू टी क्या, इन्फिनिटी अपॉन a माइनस, या एक काम कर लो कि 1/ab तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, बाहर लिख लेंगे 1π/ab को। ठीक है, और ब्रैकेट इसको हमने बाहर लिख लिया, ab को tan इनवर्स b इंटू, पहले अपर लिमिट को रखा, अब लोअर लिमिट को रखेंगे, tan इनवर्स लोअर लिमिट क्या है, 0, तो b t की जगह रखेंगे ना 0/a। ऐसे लिमिट को पुट करा जाता है, पहले अपर लिमिट को माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू π/ab। ओके, इन्फिनिटी tan, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan की किस वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan में tan किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, π/2, मतलब tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है माइन, और ये tan इनवर्स 0, tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, tan 0 की 0 होती है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, tan इनवर्स ये tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan इनवर्स ये tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया 0, इसका कोई फर्क, इसका कोई रोल नहीं है, खत्म, π/2 बचा, तो i इक्वल टू π/ab इंटू π/2, तो आंसर आया आपका π²/2ab। ठीक है, π²/2ab, π²/2ab आपका आंसर आया। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, सॉरी, मतलब कि ये अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, आई की वैल्यू आई है हमारी इक्वल टू, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, अभी ये थोड़ा वीडियो में आ नहीं रहा होगा, π/ab, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/2 माइनस 0, यहाँ पर सही से दिख रहा होगा अब आपको, क्लियर, π/ab, 0 कोई रोल नहीं, π/2 इक्वल टू π²/2ab, यह आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब हमने पिछली क्लासों में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका आप अच्छे से अच्छे रिवीजन कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। अब आने वाली क्लासों में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।